हमारी जो 350 समूह सखियाँ पहले पढ़ाने का काम कर रही थी। बच्चे यूँ कह रहे मम्मी भी पढ़ रहे, इस उम्र में मम्मी को भी शौक लग रहा पढ़ने को। है इनमें ताकत सारी, फिर क्यों कहे अबला बेचारी। रूढ़िवादी सोच को जड़ से मिटाओ, बेटी को पढ़ाओ, समाज को बढ़ाओ। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी मौका मिले अभ्यास करते रहना चाहिए, लेकिन कई बार घर की परिस्थितियों या अन्य किन्हीं कारणों की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और जीवन के एक पड़ाव पर जाने के बाद उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसा ही शामली में देखने को मिला, जहां दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5000 से ज्यादा समूह में जुड़ी 55,000 में से लगभग 15,000 से ज्यादा महिलाएं जो निरक्षर थी, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना पढ़ा लिखा नहीं होना बन गया। चाहे बैंक का काम हो या हिसाब किताब रखना हो और चाहे बाहर जाना हो, अनेकों परेशानियां उनके सामने आ रही थी। सहारनपुर मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम द्वारा इन सभी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए 90 दिन का एक मॉड्यूल तैयार किया गया, जिसके जरिए आज 10,000 से ज्यादा महिलाएं काफी कुछ सीख चुकी हैं। अब ये महिलाएं बैंक में अंगूठे की जगह हस्ताक्षर करने लगी हैं, अपने समूह के बुक रिकॉर्ड रखने लगी हैं, समूह की कार्यवाही को पढ़ना लिखना जान चुकी हैं, वाहन का नंबर, गंतव्य स्थान पर आने जाने के दौरान सब चीजों को पढ़ना जान चुकी हैं। समाचार पत्र पढ़ना, जरूरी कागज को पढ़कर सुरक्षित रखना, इनके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हुई है। सुनिए क्या कहना है इन महिलाओं का। मामला है जी। कब से आप पढ़ रही है और क्या कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है जी, 6 महीने हो गए यहाँ से का। तो देखो जी, ऐसा ही भी तो जैसे पढ़े लगे तो कुछ आने लगा जी हमारे को। पहला गुंठा लगा हुए थे, साइन करने लगे जी। आज जी थोड़ा थोड़ा सा अपना नाम भी लिख ले और अक्षर भी जोड़ ले जी। कितनी उम्र है माँ आपकी? बस जी मुझे पता नहीं, मैं जन्म पत्री मेरे माँ बाप ने लगा दे नहीं थी। अच्छा, उम्मीद क्या है आपको को आप ही लिख लो। अच्छा, आप ही बता दो जी, मैं कुछ अब नहीं। अच्छा, इस उम्र के इस पड़ाव पे आ गए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत बड़ा अच्छा लगा। तो आप आगे क्या कहना चाहोगे बच्चे जो हैं आज के टाइम के, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, किस तरह की भी? हाँ जी, हम कहेंगे तुम पढ़ो, पढ़ाई अच्छी है जी। ये तो जो कोई भी पढ़ सके उसी की जिंदगी है, नहीं है। हम तो पशु ही हैं जी, अन्य जिंदगी है जो 2 अंक करता है वो कहीं जी। अपने बालकों को हम शिक्षा यही देंगे कि तुम पढ़ो लिखो, जो पढ़ा पढ़ा मैंने सी बात। नाम खुशनुमा है, मैं महक समूह की सदस्य हूँ और मुझे पढ़ने लिखने से बहुत अच्छा लग रहा है। कब से पढ़ रही हैं आप और क्या वो जी 2 महीने हो गए पढ़ते हुए जी। अब बस अपना नाम भी लिख लेती हूँ, वैसे भी पहचान हो गई, वैसे भी कुछ जैसा वो लिखा हुआ वो भी पढ़ लूँ। घर वाले आपको पहले से कुछ कहते थे या क्या? बच्चे भी खुश होते हैं कि हमारी मम्मी भी पढ़ रही। क्या कहते हैं बच्चे? यूँ कह रहे मम्मी भी पढ़ रही, इस उम्र में मम्मी को भी शौक लग रहा पढ़ने को, चलो हम काम कर देंगे, मम्मी तुम पढ़ लो, इस तरह से कहते हैं। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप और सबको? सभी बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा समय पढ़ने के लिए निकालो। शामली जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक साक्षरता किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें जनपद की सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान जिन महिलाओं ने निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाया, उनको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। साक्षर हुई महिलाओं द्वारा जिलाधिकारी के सामने अपने विचार भी रखे। आज शामली के कलेक्ट्रेट के सभागार में एक साक्षरता संबंधित प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया है। हमारे यहाँ 5,174 समूह हैं और लगभग 55,000 महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और लगातार नए नए समूह बन रहे हैं। इन समूह की महिलाओं में देखा गया कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बीटेक बीएड करी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, बीकॉम करा हुआ है उन लोगों ने, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल निरक्षर हैं, जो अंगूठा लगाती हैं, अपना साइन तक नहीं कर पाती हैं।
तो हमारे कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में उनके आइडिया पर हम लोगों ने एक सर्वे कराया, जिसमें पाया कि 15,276 महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल निरक्षर हैं। तो एक मॉड्यूल सर ने ही शेयर किया था 90 दिन का, उस पर हम लोगों ने इन महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। आपस में हम यही महिलाएं पढ़ाती हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो कम पढ़ी लिखी महिलाओं को पढ़ाती हैं। डेली क्लास चलती है और लगभग हमारे सभी गांव इसमें कवर हो रहे हैं। 350 समूह सखियों को ही हम लोगों ने इनकी टीचर बनाया, वो पढ़ा रही हैं। 90 दिन ख़त्म होने के बाद जब एक सर्वे किया गया तो पाया कि जो निरक्षर हमारी महिलाएं थीं, उनमें से 10,407 महिलाएं ऐसी हैं जो अब साइन करना सीख गई हैं, अल्फ़ाबेट सीख गई हैं, अल्फ़ाबेट जोड़ के वर्ड्स बनाती हैं, गिनती करना सीख गई हैं। तो बहुत एक अच्छी प्रोग्रेस जो है हम लोगों को देखने में मिली, बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आया है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हुए हम लोगों ने एक प्रयास किया है। एक यहाँ पे NGO है देवी संस्थान के नाम से, जो बच्चों में एक्सेलरेटेड लर्निंग का काम करता है। जो बच्चे छूट जाते हैं किसी वजह से, जो उतना सीख नहीं पाते हैं, उनको एक शॉर्ट सा कोर्स कराते हैं 45 डेज़ का। उससे जो बच्चे हैं न्यूज़पेपर भी पढ़ना सीख गए, हम लोगों ने ये देखा है अपने स्कूल्स में। उसी संस्थान को हमने रोपन किया है और अपनी महिलाओं को भी हम लोग इसी संस्थान के माध्यम से जो महिलाएं छूट गई हैं उनको कवर करेंगे। तो हमारी जो 350 समूह सखियाँ पहले पढ़ाने का काम कर रही थी, उनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे इस समूह से। और ग्रेजुअली जो है उनका टूल किट जो है, जो क्लास 3 और क्लास 5 का है, जिसमें लैंग्वेज और न्यूमरेसी यानी लैंग्वेज और गणित को कवर किया गया है, उनको हम लोग कवर करेंगे और अपनी सारी महिलाओं को कक्षा 3 और कक्षा 5 का जो सिलेबस है वो पूरा कराएंगे।